नमस्कार। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो दीपावली में बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी। बस गौर से सुनिएगा, 1 मिनट। कहानी है, एक नगर में रानी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए जाती हैं और नदी किनारे वो अपने सारे जेवरात रख देते हैं और कुछ दासी लोग होते हैं। उसी बीच में एक चील आता है और आने के बाद क्या करता है, उस पोटरी को, जेवर वाले जो पोटरी होते हैं, उठाते हैं, उठा करके किसी छप्पर पे जाके रख देते हैं। रानी बड़ी दुखित मनसा से घर गई। घर जाने के बाद राजा से कह बैठती हैं कि प्रभु, आज हमारे सारे जेवर चले गए। तो कहते किस बात की चिंता, मैं फिर दोबारा ला दूंगा आपको। कहे ना 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 ना, दोबारा की जरूरत नहीं है, मुझे वही जेवर चाहिए। अब रानी की मांग थी, राजा कैसे ना पूरा करे। अब राजा पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिए, ढोलक पिटवा दिए कि भाई अगर कोई भी जेवर लिया है तो भाई दे दो, जो मांगोगे मुंह मांगा दान देंगे। अब जिसके छप्पर पर गिरा था वो पति पत्नी रहा करते थे, उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे, पुत्र संतान कोई नहीं थे। अब वो इंसान जेवर लेकर के राजा के दरबार में जाता है और बड़े प्यार से कहता है कि गुरुजी, हमने ये जेवर पाया था, हमारे छप्पर पर कौवे ने गिरा दिया था, चील जो भी है, जो पक्षी ने गिरा दिया। अब बड़े प्यार से राजा पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने बड़े भाव में कहा कि गुरुजी, हम क्या मांग सकते हैं, बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारे घर में दीपक जलाने के लिए दीपक, बाती और तेल इतना दे दे कि मैं रात भर अपने घर में लक्ष्मी की पूजा कर सकूं। रात भर अपने घर में कम से कम रात भर, गौर कीजिए हमारी बातों पर, कम से कम रात भर हम पूजा कर सके माता लक्ष्मी की। कहते हैं ठीक है भाई, आपको उतना सामग्री दिया जाता है। राजा क्या करते हैं, बड़े बड़े दिए में, मिट्टी के दिए सबसे शुद्ध दिए होते हैं, तिल का तेल, और उसमें बत्ती जला करके पूरे घर इजोड़ कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 10-11 बजे के बाद प्रत्येक के घर में जो दीपक होते हैं, 10-11-12 बजे के बाद प्रत्येक के घर में दीपक बुझ जाते हैं। एक भुकुर 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 जो कीड़े को आकर्षित करता है, जो रोग को बुलाता है घर, वो जलते रह जाता है। लेकिन प्रत्येक के घर में, लगभग व्यक्तियों के घर में दीपक बुझ जाते हैं। उसी पर एक छोटी सी स्टोरी है। कहानी है कि वो व्यक्ति रात भर, पति पत्नी पूरी आस्था के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रात भर जहां जहां जिस दीपक में तेल खत्म होता है उस दीपक में जाकर के तेल को डाल देते हैं। जब घर में लगन हो, शादी हो, विवाह हो, तो बड़े ही कितने दिन जगरना हो जाते हैं ये पता नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जगरना हो जाते हैं। लेकिन जब दीपावली का पर्व आता है तो हम लोग बस 9-10 बजे तक मनाते हैं, 11 तक मनाते हैं और सो जाते हैं। अब वो बंदा बड़े भाव से, बड़े प्यार से जगे हुए रात भर दीपक जला रहे थे। लेकिन 3 बजे के बाद दीपक में तेल डाल करके आखिरकार वो भी सो जाते हैं। 3 बजे, सुबह 3 बजे माता ब्रह्म मुहूर्त में घूमने के लिए निकली, भ्रमण करने के लिए निकलती है तो देखती है कि सारे के घर लगभग अंधेरे हैं। उस समय चाइना लाइट विकास नहीं किया था कि भूख माता कंफ्यूज होती। अब उसके ही घर में एक दीपक जल रहा था। माता गई, उसके घर में प्रसन्न हो गई और होने के बाद जितने भी दीपक थे उस सारे दीपक में जेवरात भर दिए, उस सारे दीपक में डायमंड भर दिए। अब जब सुबह उठता है तो देखता है, अरे बाप, ये तो पूरा जेवर भरा गया है, राजा से ज्यादा धन तो इसके पास हो गया है। राजा भी इनसे भावुक हुए, राजा भी इनके विचार से भावुक हुए और आखिरकार इनको राजा बना देते हैं। ये प्रजा के राजा बन जाते हैं। जो एक गरीब इंसान थे, बस ईमानदारी का भाव दिखा आपको, ईमानदारी की पहचान दिखी और यहाँ पर वो राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद माता लक्ष्मी खुश होती है और उनको संतान की प्राप्ति भी करवाती है। तो इसलिए दीपावली में हम मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं, ना कि चाइना लाइट का प्रयोग करते हैं। और इसलिए ईमानदारी से अपनी सारे करतूत, सारे पाप को उस दीपक में मिटा दीजिए, उस दीपक में जला दीजिए और एक दीपक अपने अच्छाई के लिए जलाइए और एक दीपक उस सारे पाप को मिटाने के लिए जलाइए कि सारा पाप, सारा मेरा कुकर्म इसी मिट्टी में जल जाए, इसी दीपक में समाप्त हो जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। इसी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आज हमने अपने कोचिंग में लगभग 1000 के आसपास बच्चे जितने भी हैं, हमने प्रण किया कि हर बच्चों के घर में हम दीपक और बाती ये दोनों देने का काम करेंगे। इससे संदेश 2 तरीके का जाएगा। पहला संदेश ये कि मिट्टी का प्रयोग करो और दूसरा संदेश ये, और हमने जितने भी मिट्टी प्रयोग किए सभी काची मिट्टी का प्रयोग है, सभी काची मिट्टी को पकाए नहीं, ताकि ये काची मिट्टी ये तुरंत पानी में गल जाएगा। इसमें तेल डालने से नहीं गलेगा,
पूरे आप पानी भी डाल देंगे, एक दिन रख देंगे नहीं गलेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये मिट्टी फिर पूर्ण रूप से अपना रूप ले लेंगी। इस कारण से हम पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्लास्टिक मुक्त का यूज किए हैं और हमने थैले देने का प्रयोग किया है, ताकि बच्चों के बीच में 2-3 बातों का संदेश जाए कि मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, घर में सुगंध होंगे और जितने भी पाप होंगे उसमें मुक्त होंगे। कीड़े हमारे पाप को और आकर्षित करते हैं, हमारे कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर देते हैं, वो भुकुर भुकुर जो लाइट अब जलाते हैं, चाइना लाइट। अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाएं, अपने देश को आगे बढ़ने का कार्य करें और अपने परिवार में एक अच्छा संस्कार लाने का कोशिश करें। दीपावली हम सब मिल करके ऐसे मनाएं कि हर किसी दूसरे के घर में दीपक जले। इसीलिए हमने कुछ ठाना है और हर के घर में दीपक को हमने बांटने का कोशिश किया। बस आपका प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बाकी हम ऐसे ही समाज सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।